जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आज भगवत गीता का अगला संस्करण भूमिका पार्ट 2 को लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। और संक्षिप्त परिचय में अगर आपको दूं कि इस संस्करण में हम पूरी भगवत गीता को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पर प्रस्तुत कर रहे हैं और आप खुद सुने, इसका फायदा उठाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो इस महान ग्रंथ की खूबियों को पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी की हर समस्या को यहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर आप भगवत गीता पढ़ने के शौकीन हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको भगवत गीता भेज दूंगा। चलिए, कल तक हमने जाना था कि अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता से आकाश पाताल का अंतर है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्ण दशम अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभम् आहुस्त्वात्मर्षयः सर्वे देवर्षिस्नादस्तथा असतो देवो व्यायस् स्वयं चैव ब्रवीचिमे शरोमेधत्रं मन्ये यं वदिष् केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आशित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महान मुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम हैं। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से मुक्त हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, शाश्वत अर्थात आदि, सनातन। दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजम, अजन्मा तथा विभम अर्थात महानतम। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, आशित, देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं उससे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेव तम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उससे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें समझ नहीं पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने
बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतः भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य हैं, नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवत गीता के अनुसार कथानुसार भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान हैं और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वर्ण हमसे प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व है अनिश्चित से प्रवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चित से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण में असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती है कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवदगीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी भगवा में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को ज्ञान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न कर सके, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब तक मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान हेतु है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित
नहीं, अगर तू स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता है तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकश्च तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक इसको लेते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो डेफिनेटली आप भगवत गीता को बड़े ध्यान से पूर्वक सुन रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसे कंटिन्यू सुने और अपने जीवन में इन सब चीज़ों को पाएं कि हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका सॉल्यूशन इसके अंदर है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले संस्करण में। जय श्री कृष्ण।